तो XRP को लेकर बड़ी खबर आई है। सबसे पहले हम उस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो XRP के मार्केट कैप पे इम्पैक्ट डाल सकता है, XRP का यूज़ केस और बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें अभी तक जितने अच्छे प्रोजेक्ट रहे हैं उनमें XRP का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा रहा है। एक साल में अभी भी XRP 330% के प्रॉफिट पे है। तो जो बड़ी कंपनियां, जो बड़े इन्वेस्टर पैसा लगा के बैठे थे XRP में, उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और अभी भी XRP का मार्केट कैप इंक्रीज हो सकता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट और आ सकता है क्योंकि इसका मार्केट कैप काफ़ी लो है और इसे बूस्ट कराया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, मैं ऐसी हवा में बातें नहीं करूंगा कि XRP $1000 $500 को क्रॉस कर देगा। अभी 2.4 का है, हाईएस्ट 3.6 3.5 गया है। तो ऐसे में हमें ये लगता है कि क्या XRP 5 के पास पहुंच जाएगा या फिर 7 के पास या फिर 10 के पास पहुंच जाएगा। हम इसी एरिया में आसपास रहने वाले हैं क्योंकि अगर 5 के आसपास पहुंचेगा तो ये 300 बिलियन मार्केट कैप पे बैठा होगा। अब चलिए इस न्यूज़ को पहले हम क्लियर करते हैं, न्यूज़ है क्या। तो रिपल लैब्स यहाँ पे कॉन्कर करने वाला है जो क्रिप्टो स्पेस है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है। ट्रेडिशनल फाइनेंस का मतलब जो हम पीछे रेमिटेंस की बात करते हैं, ठीक है, ओल्ड पेमेंट मेथड जो है बैंक्स जो है उनके ऊपर, और यहाँ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो होता है खासकर इसीलिए। तो अभी जो ब्लॉकचेन का मेन यूज़ के सामने है, जो बड़ी कंपनियां देख रही हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रेमिटेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेबल कॉइन्स हर कंट्री लॉन्च कर रही है और इंडिया लॉन्च करी, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। अब XRP इसको कॉन्कर करने वाला ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे न्यूज़ आपको बताई है जहां पे काफ़ी सारे बैंक्स रिपल के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसके स्टेबल कॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं। और अप्रैल में भी ये न्यूज़ आ गया था कि इसका मेन टारगेट बैंक है, ठीक है। यहाँ पे पेपाल ये सब जो थे वो भी क्रिप्टो में आ चुके हैं। तो अब सबको पता है कि ये जो Web3 है, ब्लॉकचेन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको यूज़ करने वाली है और काफ़ी सस्ता पड़ता है। पेमेंट मिनटों में हो जाता है, 24 घंटे वेट नहीं करने पड़ते क्योंकि आज के टाइम में हर एक घंटा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही चीज़ हमें समझ में आ गया है कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है XRP में, यहाँ पे ट्रेडिशनल फाइनेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो अब जो अगला वॉर होने वाला है, जो क्रिप्टो में मतलब कंपटीशन होने वाला है, वो ट्रेडिशनल फाइनेंस का ही होने वाला है। जो ब्लॉकचेन है वो ट्रेडिशनल फाइनेंस को बूस्ट करेगा या फिर फ्लिप करेगा। ट्रेडिशनल फाइनेंस में बहुत सारे लूप होल है और उसको यहाँ पे सही करने की बात की जा रही है और XRP पे लोगों का ट्रस्ट है। दूसरी चीज़ इसलिए इसको बूस्ट किया जा रहा है, रिपल जो है, रिपल लैब्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स में बना हुआ है, अमेरिकन एक कंपनी है। जाहिर सी बात है ट्रम्प के साइड से इसको काफ़ी बूस्ट किया जाएगा। जितना ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कराएगी, ट्रेडिशनल फाइनेंस को बूस्ट करेगी, अमेरिका को सीधा सीधा फायदा होगा, ठीक है। और अमेरिका अपने प्रोडक्ट को हमेशा बूस्ट करता रहा है। अब यहाँ पे एक न्यूज़ ये भी वायरल होती है, जो परप्लेक्सिटी है वो XRP सालाना बाकी का यहाँ पे प्राइस प्रिडिक्शन करती है कि चलो 2025 के लास्ट में, अब जाहिर सी बात है नवंबर ख़त्म लगभग है, 10-11 हो गया है, ये महीना करेक्शन जाएगा। उसके बाद एक महीना हमारे पास दिसंबर बचा है। तो अभी भी ये कह रही है कि XRP 2025 के लास्ट में $10 से $15 के आसपास जा सकती है। हालांकि मुझे अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी तो देखो 5 की हम उम्मीद कर रहे हैं, चलो 300 बिलियन मार्केट कैप पे XRP जाए। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि BNB ने क्या किया था, XRP को फ्लिप कर दिया था, जिसकी वजह से XRP का जो अदर क्रिप्टो का पैसा BNB में फ्लो होने लगा था, तो XRP का मार्केट कैप भी गिर गया था। लेकिन अब वापस से XRP नंबर 4 पे आ गया है। वापस से अब कंपटीशन इथीरियम के बारे में बात हो रहा है, चलो इथीरियम को एटलीस्ट XRP फ्लिप करे। तो बिटकॉइन को कोई फ्लिप नहीं कर सकता। पिछली वीडियो में मैंने जी कैश के बारे में बताया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने अभी भी बोला था कि नहीं बिटकॉइन को ही फ्लिप कर देगा। सबका अपना थॉट है, अपना रिसर्च है, लेकिन मेरा थॉट यही है कि बिटकॉइन है, इसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि अगर और बैंक्स आते हैं, बाकी अगर आप गूगल करोगे जो रिपल लैब्स के साथ कौन कौन बैंक्स पार्टनरशिप है, तो वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे बड़े बड़े बैंक का जुड़ना बाकी है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया जब स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहा है, इसका बूम भी काफ़ी होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फाइट इसी के ऊपर होने वाला है। जो बड़ी कंपनियां हैं इसी पे बैठ कर लगाने वाली हैं। उन्हें बिटकॉइन प्रॉफिट मिल गया, थोड़ा सा जो डोमिनेंस है बिटकॉइन का गिर रहा है। अब जाहिर सी बात है ऑल्ट्स कॉइन की तरफ बढ़ेंगे। ऑल्ट्स कॉइन की जब बात होगी तो XRP को चुना जाएगा, सोलाना को चुना जाएगा, ठीक है, इथीरियम को चुना जाएगा। उससे नीचे ट्रॉन, डॉज पे उतना लोगों का ट्रस्ट नहीं है जितना कि इन कॉइन्स में लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा। अब XRP की अगर चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 13 जनवरी को XRP $3.4 के आसपास था। उसके बाद यहाँ पे इसको करेक्शन मिलता है और 16 जून तक ये करेक्शन रहता है, उसके बाद फिर से बूस्ट करता है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो लगभग 6 मंथ तक ये चला था और करीब करीब 154 डेज तक ये करेक्शन रहा था उस प्रॉफिट के बाद। फिर से उसके बाद XRP बूस्ट करता है 16 जून से लेके 14 जुलाई तक। यहाँ पे XRP बूम करता है,
3.6 के आसपास जाता है, जो अपना ATH बनाता है। फिर उसके बाद करेक्शन चालू होता है 21 जुलाई के बाद से करीब ये चला है अभी तक। अगर करंट की बात करते हैं तो 119-120 डेज तक, अगर हम इसमें 30 डेज और अपना काउंट करते हैं या फिर 15 डेज जो भी काउंट करते हैं, मतलब मोटा मोटा अगर बात करें तो ये 10-15 दिन, 1 महीना और करेक्शन चलता है। उसके बाद हो सकता है 10-15 दिन बाद या फिर दिसंबर बुलिश हो सकता है XRP के लिए, तो अच्छी सप्लाई आ सकती है। और अगर XRP में अच्छी सप्लाई आती है तो हमारा जो मेन रेजिस्टेंस है ना, एक तो हमारा $2.93 के आसपास है, ये जोन है। दूसरा हमारा निकल के आता है जो टॉप है, ATH अभी तक है 3.6 के आसपास हम बोलते हैं। तो अभी XRP को इन्हीं को क्रॉस करना है, ठीक है, इन्हीं को क्रॉस करना है। अगर इसी को क्रॉस कर देती है करंट प्राइस के हिसाब से तो करीब 47% ये प्रॉफिट दे देगी करंट प्राइस के हिसाब से। मतलब अभी 50% 40% और अपने मार्केट कैप में ये पैसा ऐड करेगी। मतलब XRP का मार्केट कैप 220-230 बिलियन के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इस तरीके का भी आर्टिकल आ रहा है जिसको देख के लोग काफ़ी अंधे भी हो जाएं, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है कि $10-15 का XRP का वेट करना है थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इसमें भी समझ में आ चुका है कि बुल्स काफ़ी स्ट्रांग है, और बुल्स जब काफ़ी स्ट्रांग होता है तो इसका पीक आता है। वो पीक आने के बाद बेयर मार्केट की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ऐसे में अगर XRP $5-7 को जाएगा जब बेयर मार्केट स्टार्ट होगा, तो हैवी यहाँ पे डंप भी आएगा। बेयर मार्केट के बॉटम में काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस देखने को मिलता है। आपको याद है सोलाना की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑल टाइम के ग्राफ पे जाते हैं तो देखो सोलाना यहाँ पे 200-250 के आसपास था, और 2022 के बेयर मार्केट में $9 के आसपास हो गया था, 9.6 का हो गया था। 200 का जो था वो 9.6 का हो गया था। अब सोचो 200 या फिर 150 पे जिन लोगों ने खरीदा होगा उनका 2 साल तो चला गया, पोर्टफोलियो सेट होने में 9 पे गया। उसके बाद 2022 से लेके 2024 में जाके 189-170 का होता है। उसके बाद ये ऊपर जाता है 200-250 क्रॉस करता है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, बुल के पीक पे सब बेचते हैं, आपको भी यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। 2 साल 4 साल ये थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सही नहीं है। यहाँ पे आपको बुल के पीक पे सेल करना ही पड़ेगा, और उसके बाद बेयर पे आपको खरीदना पड़ेगा। सोलाना जिन्होंने $10-11 पे खरीदा होगा वो 200-250 को पहुंच गया। वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे XRP का जब बुल का पीक आएगा 5 पे भी गया तो मेरे हिसाब से बेच दो, भले 7 चला जाए 5 पे ही बेच दो, क्योंकि अब जब नेक्स्ट पंप आएगा ना उसमें बबल क्रिएट होगा, काफ़ी ज़्यादा हाइप बनेगा। उसके बाद मेरा ऐसा लगता है कि 26 में बेयर मार्केट की स्टार्टिंग हो जाएगी। 26 और ये 27 का जो मिड होगा, क्योंकि 28 में हाविंग हो जाता है। हाविंग के टाइम में फिर से बड़ी कंपनी आएगी, बूम करेगी। तो 2026 का मिड और 2027 का मिड, ये 1 साल बेयर मार्केट की स्टार्टिंग होगी। तो हमारे पास 4-5 महीना, 3 महीना है, 6 महीना जो भी बोलो, जो बुल का पीक होगा इसी में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। XRP का ये मेरे हिसाब से अच्छी न्यूज़ है, अपने मार्केट कैप को डबल भी कर सकता है, लेकिन $10 ये $15 जाना थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है, हवा में बातें हो रही है। अब एक न्यूज़ आई है, ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन वापस से इसे पब्लिश किया गया है, जो क्लियर कर गया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में ये एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा और इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज़ मानी गई है। कब ऐसा नहीं है कि आपने क्रिप्टो रखा है इलीगल हो गया, ये प्रॉपर प्रॉपर्टी में ट्रीट किया जाएगा। आपने अगर क्रिप्टो रखा है तो ये लीगल है पूरी तरीके से। तो ये XRP के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और ये ट्रेडिशनल फाइनेंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बेयर मार्केट में भी ये उसी तरीके ट्रीट करेगा, भले जितना बैंक के साथ पार्टनरशिप हो जाए। बिटकॉइन जो चाल चलेगा, बाकी अल्ट्स कॉइन का भी वही चाल होने वाला है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ये 4-5-6 महीना जो भी बुल का पीक होगा हमें इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा। और बाकी आपको क्या लगता है, ये बेयर मार्केट अभी आएगा या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये XRP के ऊपर डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, और अगर ये वीडियो पसंद है, डिटेल में आपको समझ में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ लाता रहूँ।